औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 111 है मेरे सामने, सूरह अनाम की। पारा नंबर आज शुरू किया 8 और रुकू नंबर 20। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को कुछ हदायत दी। देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अगले पारे में क्या फरमा रहे हैं। वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका। ऐ नबी, आप मुश्रिकीन मक्का के इस ईमान लाने की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए परेशान हैं, और वो आपसे दलाइल मांग रहे हैं, वो आपसे निशानियां मांग रहे हैं और तरह तरह की निशानियों का मुतालबा कर रहे हैं और मोजज़ात मांग रहे हैं। लौ नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका, अगर हम इनको किताब हाथ में दे के फ़रिश्ते भी इनके सामने भेज देते, फ़रिश्ते नाज़िल कर देते और किताब फ़रिश्तों के हाथ में होती, तो तब भी इन्होंने एतराज़ात करने थे और इन्होंने बात नहीं माननी थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में बात ना मानना लिख दिया है और इनकी नसीब में अल्लाह की नाफरमानी करके जहन्नम रसीद होना लिख दिया गया है। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस्मत में लिखा न हो। अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज, उसे कहे नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़े। मैं कहती हूँ यार, उससे कहते हो नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़े, बहुत अच्छी बात है, तबलीग करनी चाहिए, लेकिन 2 दफ़ा उसे कहा करें, 3 दफ़ा नमाज़ पढ़े, चौथी दफ़ा दुआ मांगा करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने की। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक नहीं देता तो हम लाख कोशिश करते रहें, हम कोशिश ही नहीं कर सकते, हमारा दिल ही मुड़ जाता है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में फरमाया कि उनकी आँखों को और उनके दिलों को हमने फेर दिया है। तो इधर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इतने मुड़ चुके हैं उनके दिल कि अगर फरिश्ते भी किताब लेके उनके पास लिखी हुई किताब लेके सामने आ जाते तो फिर भी उन्होंने बात नहीं माननी थी, कोई और एतराज़ कर लेना था, कोई और बहाना कर लेना था, किसी और तरह इनकार कर लेनी थी, कोई और हुज्जत निकाल लेनी थी। वकल्लमहुमुल मौता। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर इनके मुर्दा उठ के इनके सामने बातें करने लगे और सबूत देने लगे, और अभी तो ये निशानी मांग रहे हैं, और मुर्दा उठ के प्रूफ दें कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ है और सच है, और ये उसको मान भी लेंगे, लेकिन आपके सामने इतराफ़ नहीं करेंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, तो लगा दी है। इनके दिल इतने सख्त और मजबूत हो चुके हैं कि ये किसी की बात इन पर असर नहीं करती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इन पर असर नहीं करती तो आप और किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ को देख के ये ईमान लाएंगे या डरेंगे। फिर फरमाया तीसरी बात, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला, और इनके सामने सारी चीज़ें, जानदार और बेजान सारी चीज़ें आके खड़ी हो जाएं और इनके सामने इतराफ़ करें कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच है और इसके अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, और आप इसको मान लें और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आएँ। तो वो इसको मानेंगे, दिल में तो मान तो लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करेंगे और ज़ुबान से इकरार नहीं करते, और उन्होंने नाफरमानी फिर भी करनी है, अहकामात को कबूल नहीं करना, और इसलिए नहीं करना कि उनके दिलों पे जगह नहीं बन रही है, और जगह इसलिए नहीं बन रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में गुंजाइश रखी ही नहीं है इस्लाम के लिए और दीन इस्लाम कबूल करने के लिए। फिर रही बात ये कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत क्यों कर रहे हैं, कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो ये बात पीछे गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद है कि दीन इस्लाम पर मेहनत की जाए और इनको मद्देनज़र रख के मेहनत की जाए, तो बाकी लोग जो इस्लाम लाने वाले हैं उनके ईमान पुख्ता होते हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस काबिल नहीं है, समझ बूझ रखने पर वो ईमान ले आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टाइम मुकर्रर है, टाइम के पहले नहीं ला सकते। मा कानू लियुमिनू, ये ऐसे हैं ही नहीं कि इन पर ये ईमान ले आएँ, इल्ला यशा अल्लाहु, उतने ही ईमान लाएंगे, ये सारे नहीं ला सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि ख्वाहिश थी कि आखिरी पैगंबर, तौरात, इंजील और ज़बूर में पेशन गोई आ चुकी थी कि आखिरी पैगंबर आएंगे, उनका नाम अहमद होगा और उन पर एक किताब नाज़िल होगी, और अहले किताब बड़ी शिद्दत से नए नबी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और नए नबी के आने का वो जब इंतज़ार कर रहे थे और वो मुंतज़िर थे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में पाई जाने वाली सारी निशानियों से पहले से आगाह थे, और जब पहले से वो आगाह थे तो वो निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख भी चुके थे, लेकिन अब वो इनकार कर चुके थे।
अब वो इनकार कर रहे थे बगियम बैनहुम, आपस में ज़िद की वजह से, और वो कह रहे थे कि ये बंदा हम ही में उठ के हमें तबलीग कर रहा है, और ये एतराज़ात उन्हें करने नहीं चाहिए थे क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो आपस की ज़िद के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना उनको नागवार गुजरा था अहले किताब को, इसलिए वो इनकार किए जा रहे थे और इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाहिश होती थी कि चूँकि ये मेरी निशानियों को सबको जानते हैं, मुझ पे यकीन रखते हैं, मुझे सादिक और अमीन मानते हैं, मेरा एहतराम करते हैं इतना, और मेरी हर बात पे यकीन कर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, तो फिर ये मुझ पे सब ईमान भी ले आए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी और ये होनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर करवा रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश से या कोशिश से काम पूरा नहीं होता जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा शामिल न हो। तो यह हम लोगों के लिए ये मौजूदा दौर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम टैली करें तो हमें समझ आती है कि हम बहुत गुमराह हो चुके हैं और गलत रास्ते पे चल चुके हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सारे लोग ईमान नहीं लाए और सारे लोग मुस्लिम नहीं हुए, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा जहान तरतीब दिया और बनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन लोगों ने सादिक और अमीन होने की गवाही दी, लेकिन उसके बावजूद आप पर ईमान नहीं लाए। तो उसको हम लोग समझते हैं, जो मौजूदा दौर में जो भी मिस्टेक हमसे हो जाती है, हम कहते हैं कि सारी हमारे अमाल का नतीजा है और सब कुछ ऐसे इसलिए हमारे साथ हो रहा है कि हमारे अमाल ऐसे, या दूसरे ने कर लिया गलती और उस पर कोई परेशानी या मुसीबत या तकलीफ़ आ जाती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये उसके किए का नतीजा है, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, वरना हम पे क्यों नहीं हुआ। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे आसूदगी के दिन दिए हुए हैं तो हम अपनी काबिलियत समझने लगते हैं और दूसरे को तंज करने लगते हैं। तो इस पर यह आयत प्रूफ है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ और वो लोग नहीं ईमान लाए जिनको नबी चाह रहे थे। तो फिर हम कौन होते हैं कि अपनी काबिलियत और ख्वाहिश पर और बलबोते पे कुछ करने वाले। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक को किसी चीज़ से नवाजा है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है, और दूसरे को अगर अमाल किसी हद तक काउंट किए जाते हैं, जैसे कि कुछ अमाल हमारे ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बार बार करते रहें तो हमें नौसत घर में आ जाती है और वो अमाल मनूस होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नाफरमानी होती है। अहकामात के ताबे अगर ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके बावजूद कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे नसीब में नहीं की, अगर हमें नहीं मिलने वाली, तो हम ये मत समझें कि दूसरे के या हमें मिल गई हैं खुश नसीबी या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, और हम ये ना समझें कि दूसरे की बदबख्ती है या दूसरे के अमाल का नतीजा है। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत में फतूर नहीं था, आप उनसे कोई लालच नहीं रखते थे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं कि या नबी आप उनसे कहें कि मैं आपको दीन की तबलीग कर रहा हूँ, मुझे कोई आपसे उम्मीदें नहीं वाबस्ता हैं, मुझे कोई आपसे लालच नहीं है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको तबलीग कर रहा हूँ और आपको दीन इस्लाम की तरफ लाना चाह रहा हूँ और आखिरत के अजाब से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा करने से नबी को कोई फतूर नहीं था, कोई लालच नहीं थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को, जितने को वो चाह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे, उतनों को मोमिन और मुसलमान नहीं किया, बल्कि उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ़ इस्लाम बख्शा जिसको अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी थी या जिसकी तकदीर में लिख दिया गया था। तो अगर हमारी ये गलतफहमी है कि फ़लाँ बंदा वलीउल्लाह है, हम उससे मंगवाएंगे और हमारी सारी परेशानियाँ और सारी बदबख्तियाँ दूर हो जाएंगी, फ़लाँ बंदा ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे तो उससे हमें लालच है कुछ मिलेगा, या फ़लाँ के साथ ऐसा हो गया और हम समझते हैं कि वो अमाल का नतीजा बदबख्त है, या ऐसी बात नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर है अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, मैं दिनों को फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ और मैं लाता रहूँगा ताकि इन लोगों को ये यकीन आ जाए कि खुशबख्ती और बदबख्ती सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सारे लोग मोमिन नहीं हो सके, इस्लाम नहीं लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश पे शक नहीं किया जा सकता, तो फिर हम कौन होते हैं कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला या हम में से कोई इंसान या कोई दूसरा जिन इंस कोई भी मलाइका कोई इतना अजीज़ नहीं है जिसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अल्लाह तबारक व तआला अपनी फितरत को, अपनी कुदरत को चेंज कर दे और जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिल के रहेगा। हाँ, एक चीज़ वो है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे जब ज़िंदगी बसर की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात की बरकत से और अंबिया इकराम की दुआओं से
मुसलमानों जो मोमिन होते हैं उनकी मुश्किलात को दूर ज़रूर कर लेता है, उनकी परेशानियों को दूर ज़रूर कर लेता है और उनके लिए आसानियाँ ज़रूर कर देता है। लेकिन तकदीर बदलना और मोमिन को बड़ी जो चीज़ें तकदीर में लिख दी गई हैं वो बदलना हमारी कोशिश से नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें लिख दिया है वही होके रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इल्ला अन यशा, वही ईमान लाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन ये अक्सर लोग जो ये कहते हैं कि फ़लाँ ने कोशिश नहीं की, फ़लाँ ने मेहनत नहीं की, फ़लाँ ने दुआ नहीं की, फ़लाँ ने अमाल गलत कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके अक्सर जाहिल है, नादान है। जाहिल से मुराद यहाँ नादान है कि नादान है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई कुदरत पर यकीन नहीं रखते और सारी चीज़ों को अपने लिए अपनी कोशिश और मेहनत का मरहून मिन्नत समझ लेते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो जो अल्लाह तबारक व तआला कुन कहने से पूरी कायनात वजूद में आ गई तो पत्थर उठ के कलमा पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ये ज़मीन के ज़र्रा ज़र्रा कलमा पढ़ने लग जाए। वो तस्बीहात करते हैं, ज़मीन के दरख्त पौधे घास फूस जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में चीज़ें रखी हैं वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील कर रही है। लेकिन अगर अल्लाह चाहें तो इंसान को सारी चीज़ों की आवाज़ें और ख्वाहिशें और ज़ोर शोर से चीखना और अल्लाह को याद करना ये सारी ज़ुबान ऐसी दे दें कि जो इंसान तक सुनाई दे। लेकिन या इंसान को समात ऐसी दे दें अल्लाह तबारक व तआला कि इनकी तस्बीहात, इनकी तहलीलात, इनके दुरूद, इनके सारी इबादत इंसान को समझ आने लगे और इंसान समझने लगे। अल्लाह तबारक व तआला इनसे काम ले लें। लेकिन चूँकि ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि वो हकीम है, उसने हिकमत से सारी चीज़ों को पैदा किया और हिकमत से काम करने का आदी है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे के अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जाहिल कौम है, इनके लिए आप इतने परेशान और खौफज़दा न हुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इनकी किस्मत में नहीं लिखा। कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन जिन्नी इंसी व जिन्नी यूही बाज़ुहुम इला बाज़ ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा। या नबी आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि नबी ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है जिस तरह आप महसूस कर रहे हैं कि ये सारे मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और मेरी बात को नहीं मान रहे और नाकदरी कर रहे हैं मेरी। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हर एक नबी के लिए हमने इंसानों की शक्ल में शैतान भेज दिए और जिन्नों की शक्ल में शैतान भेज दिए, शैतानों की शक्ल में शैतान भेज दिए। और ये अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक हर इंसान के ख़िलाफ़ है और पैगम्बरों को ज़्यादा ख़िलाफ़ होती है और औलिया अल्लाह की ज़्यादा ख़िलाफ़ होती है, वलियों की ज़्यादा ख़िलाफ़ होती है ये मखलूक़ात। इसलिए कि डाका वहीं डलता है जहाँ माल होता है, क्योंकि जिस दिल में ईमान ज़्यादा होगा उसके साथ इन चीज़ों का मुकाबला ज़्यादा होता है। एक आलम को गुमराह करके शैतान इतना खुश होता है जितना 100 अबद को गुमराह करके नहीं होता। और जब किसी नबी के दिल में गुमान या परेशानी डाल देता होगा तो उस वक्त उसकी खुशी की क्या हद होती होगी। फरमाया कि इस तरह हमने शैतानों को जिन्नों और इंसानों की शक्ल में किसी भी नबी के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर ली उसने तो वो एक दूसरे को बाज़ ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा और धोखे की और झूठ की बातें मलम्माबाजी करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और इतनी मलम्माबाजी होती है, बातों को बना संवार के एक दूसरे तक पहुंचाते हैं कि दूसरे उनकी बात पर यकीन करते हैं। और जब यकीन करते हैं तो वो एक गिरोह बन जाता है और वह हर एक अम्बिया के ख़िलाफ़ बनता रहा है और अम्बिया कराम के मुखालफत ये करते रहे हैं और नाकाम करने की कोशिश करते रहे हैं। और जितना दीन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था उतना दीन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी के दौर में किसी भी नबी की कोशिश और ख्वाहिश पर फैलाया और उसको कामयाबी दी। और किसी नबी की कोशिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें किसी कोशिश पे हो सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्र पाई और 900 साल तक तबलीग की और उन पर सिर्फ 950 लोग ईमान लाए। क्या ये 100 साल में एक बंदा ये सोचने की बात है। फरमाया कि ये धोखे की बातें वला शाह रब्बुका मा फालू, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ये ऐसा